इस बीच बड़ी खबर देखिए, सदन के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों के सवाल, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर सवाल पूछे गए विपक्षी विधायकों की तरफ से। सभी ने सरकार से सवाल पूछे, कुछ विधायकों ने आरोप भी लगाए हैं। आपको सुनवाते हैं सभी नेताओं के बयान। फौरी राहत तो दे देते हैं, 10,000 रुपए दे दी, 15,000 रुपए दे दी, मगर जैसा नेगी जी ने कहा कि जिसका 3 मंजिला मकान जो है वो भारी वर्षा से 7 या 8 तारीख की रात को गिर गया, उसको आपने 15,000 की फौरी राहत दे दी और आखिर में जाके आप उसको 1 लाख रुपए देने वाले हैं। वो पैसों का प्रबंध कहां से करेगा? आप अपनी मैन्युअल को, वाकई में सरकारें आई हैं और कहीं थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं, थोड़ा बहुत बड़ा है। एक समय में ये राशि जो है 35,000 होती थी, अब बढ़ करके नेगी जी ने जैसा बताया कि 1 लाख है, पर 1 लाख भी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। सीमेंट की बोरी 500 रुपए छू रही है, सरिया जो है वो 7300 रुपए तक पहुंच गया है। जब बढ़ गया था मंत्री महोदय, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 90 रुपए क्विंटल भी पहुंच गया, 90 रुपए किलो भी पहुंच गया था। तो ऐसी महंगाई के समय में क्या ये आपदा के लिए राशि पर्याप्त है? क्या जिसका 3 मंजिला घर जल गया, क्या जिसका सब कुछ चला गया, क्या उसको 1-1.5 लाख रुपए दे करके हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये मेरा निवेदन है। मैं बोला नहीं जो है ना, हमारे को जब इनकार किया तो तब बोल रहा हूं मैं आपको। हो गया सर। बोला मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो सांप का कंपनसेशन था, ये मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन हमारे अधिकारी इनकार क्यों करते हैं कि ये कब्रपनी होगा? हमारे क्यों अधिकारी जो है ना, आपके जो है ना, क्योंकि बीजेपी के तो आपका दे देते होंगे, हमारे वहां पे नहीं देते। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये सांप को, पठानिया जी, इसके काटने वालों को आपके आदेश हो, डिप्टी कमिश्नर को आदेश आए कि तुरंत उनकी जो है वो उनको मदद मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि आपको स्लैब कल्वर्ट डालना है। थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ पानी को अपनी जगह से आगे निकाल देता है, लेकिन जब वो स्प्रेड हो जाता है तो वो भारी नुकसान कर रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से मकान आज टूट गए हैं और इसलिए उन किसानों को मदद करने के लिए सरकार जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आया है, नियम बदले और ये सदन कर सकता है। एक तो वनों की जो यहाँ चर्चा हो रही है कि वनों में जो आग लगने से जो नुकसान होता है, एक तो वहाँ बहुत सारे जीव जंतु उसमें आग में की लपेट में आते हैं, बहुत सारे जंगलों का नुकसान होता है, बहुत सारे पेड़ जो है वो खत्म हो जाते हैं। मेरा सरकार से, वन मंत्री जी से और सरकार से ये निवेदन रहेगा, सुझाव रहेगा कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं कि जो वनों को बचाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए जो है हेलीकॉप्टर या ऐसी बाई एयर जो है उसको बुझाने के लिए सेवाएं लेते हैं। हिमाचल प्रदेश तो वनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऐसी सेवाओं की व्यवस्था की जाए कि जब जहां कहीं भी आग लगे उसको ऊपर से पानी के माध्यम से उसको आग जो है उसको बुझाया जा सके। मैं चाहूंगा इस वक्त जितनी, क्योंकि अब तो मशीनरी ऐसी है कि अगर हम मशीनरी को प्रेस करें जल्दी से जल्दी तो रोड क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि इस वक्त सेब का सीजन पूरे पीक में चल रहा है। खासतौर पे हमारे लक घाटी, महाराजा, खराड़, पार्वती, ये सारे क्षेत्र में डेडिकेटेड मशीनरी होनी चाहिए। एक बजट दिया जाना चाहिए और मशीनरी ऑन कॉल होनी चाहिए कि कहीं लैंडस्लाइड आए तो तुरंत उसको ठीक किया जाना चाहिए। मंत्री जी, मैंने एक विधायक प्राथमिकता में एक नाबार्ड में चैनलाइजेशन ऑफ रिवर ब्यास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एक स्कीम डाली थी, जिसमें मणिकरण को, कसोल को, खोखन नाले को, कुल्लू शहर में कुछ ऐसे काम होने थे। मुझे बताया गया कि अगर 8-8 करोड़ का बजट बनता है तो बेंगलोर से कहीं से वो परमिशन मिलती है। मैं चाहूंगा आप अपने विभाग को निर्देश दें